कहते हैं जब तालाब भरता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, लेकिन जब तालाब खाली होता है तो वही चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका। जी हाँ दोस्तों, मौका हम सभी को मिलता है। हमारे भी जीवन में हर दिन हर सुबह एक नया मौका होता है जिसे कल कहते हैं। कभी कभी हम उन मौक़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं, कभी कभी नहीं भी उठा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता और आज मैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज कहानी एक राजा की। एक राजा जो बहुत ही क्रूएल था, बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही कठोर था। और शासन में तो वो बहुत कठोर था ही, देखने में भी वो बहुत ही क्रूएल दिखता था, क्योंकि उसको एक आँख नहीं थी, उसके पास एक हाथ भी नहीं था और उसके पास एक पैर भी नहीं था। अब ये राजा तो बूढ़ा हो चला था। अब इसने सोचा कि ये जो राजकाज का कार्य है अब इससे नहीं होता था और कुछ युद्ध में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। इसने सोचा कि चलो अब ये जो राजकाज है अपने बेटे को सौंप दिया जाए। लेकिन ये राजकाज सौंपने के पहले वो चाहता था कि उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो यादें, जो उसके राजा की जो उसका जो रुतबा है, वो लोग लंबे समय तक याद रखें। इसके लिए उसने सोचा कि मेरी एक पेंटिंग बनवाई जाए, क्योंकि राजा जब राजा होता है तो उसकी एक अलग शान होती है। उसने अनाउंस करवाया अपने राज्य में कि मेरी जो पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से बना करके देगा, जो सबसे अच्छी मेरी पेंटिंग बनाएगा उसको मैं इतना इनाम दूंगा कि उसके 10 पुश्त तक अच्छे से बैठ करके खा सकते हैं। चित्रकारों में हलचल मच गई। राज्य के सभी चित्रकार चाहते थे कि मैं राजा की अच्छी सी पेंटिंग बनाऊं और एक अच्छा कंपटीशन का माहौल बन गया था। सारे चित्रकार, जो दिन तय किया गया था उस दिन पर सारे चित्रकार आ गए और सभी ने अपने अपने कैनवस कलर्स के साथ बैठ गए कि अब मैं सबसे अच्छी राजा की पेंटिंग बना करके दूंगा और मैं इनाम लेकर के जाऊंगा। ठीक इसी समय प्रतियोगिता शुरू होने के ठीक पहले राजा ने एक दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया। राजा ने कहा कि जिसने मेरी तस्वीर अच्छी नहीं बनाई उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसकी तस्वीर कोई भी अच्छी तरह से ना बनाए। अब चित्रकार सारे घबरा गए, क्योंकि सारे लोगों ने बैकआउट कर दिया, क्योंकि राजा एक्चुअली में तो अच्छा नहीं दिखता था। अब राजा जैसा दिखता है, अगर वैसी की वैसी तस्वीर उनकी बन गई तो भी राजा को पसंद नहीं आएगी, अगर वैसी ना बनाई तो भी राजा को पसंद नहीं आएगी। तो मरता क्या ना करता, सारे लोग पीछे हट गए, बोले कि भाई हमसे तो नहीं बनेगा राजा की, हम नहीं बनेगी उनकी अच्छी सी पेंटिंग। फिर एक चित्रकार था उसी समय जो आगे आया और उसने कहा कि मैं बनाऊंगा राजा की अच्छी सी पेंटिंग। अब सारे लोग बोले कि यार क्यों अपनी जान को रिस्क में डाल करके, कुछ इनाम के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहा है ये बंदा। लेकिन चित्रकार ने बोला कि कोई नहीं, मैं इनकी पेंटिंग बनाऊंगा। राजा भी प्रसन्न हो गए कि चलो कोई तो आगे आया। और फिर उनकी पेंटिंग बननी शुरू हुई। जब पेंटिंग पूरी बन करके रेडी हो गई तो राजा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए। राजा ने कहा कि अरे इतनी अच्छी उनकी पेंटिंग आज तक किसी ने नहीं बनाई थी। राजा बहुत प्रसन्न हुए और जितना कमिट किया था उससे कहीं ज़्यादा उसको इनाम दिया। और चित्रकार बिल्कुल माला माल हो चुका था और सारे चित्रकार सोच रहे थे कि आखिर क्या इसने बनाया है, लोग देखना चाह रहे थे। जब उस चित्र को प्रदर्शित किया गया तो उस चित्रकार ने इतने स्मार्टली उस पेंटिंग को बनाया। राजा की जो पेंटिंग थी उसने राजा को, जो पेंटिंग है उसमें ऐसा दिखाया कि राजा कहीं शिकार खेलने गए हैं जंगल में और वो घोड़े पर बैठे हुए निशाना लगा रहे हैं। तो वो तीर कमान हाथ में लिए हुए हैं और उन्होंने एक आंख मूंद ली है, एक आंख बंद कर ली है। इस तरह से राजा की जो एक आंख है उसने अपनी पेंटिंग में इस तरह से कवर अप किया। और घोड़े पर भी घोड़े का एंगल कुछ ऐसा बनाया था कि उस राजा की एक हाथ और एक पाँव भी घोड़े का जो बॉडी है उससे छिप गया था। इस तरह से उसने राजा की एक अच्छी सी पेंटिंग बना दी और राजा भी प्रसन्न हो गए, चित्रकार भी प्रसन्न हो गया और बाकी सारे चित्रकार बिल्कुल हाथ मलते रह गए, मन महसूस करके रह गए कि काश ऐसा कुछ हमने भी सोचा होता और इस मौके का फ़ायदा उठाया होता था। तो दोस्तों, ये जो मौका है ये वहाँ पर था, ये मौका सभी के लिए इक्वली था, लेकिन उसे किसने किस तरह से देखा और उस वहाँ पर किसने उसका फ़ायदा उठाया, ये मैटर करता है। हमारे सामने भी बहुत बार मौके आते हैं, कई बार हम अपने एटीट्यूड की वजह से, कई बार हम अपने डर की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से कई बार हम पीछे हट जाते हैं। हम बहुत ही एक सिक्योर जोन में चलते हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन में चलते हैं कि यहाँ से
ये जहाँ हमें लगता है कि लक्ष्य बिल्कुल सधा हुआ है कि यहाँ हम पहुँच ही जाएंगे, उसी में हम कदम बढ़ाना चाहते हैं। कई बार ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़ता है, इसके लिए हमारी जो सोच है उसे बहुत सकारात्मक करना पड़ता है, क्योंकि जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं ना, वो हर कठिनाई में कहीं ना कहीं अवसर ढूंढ निकालते हैं, और जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेते हैं और ड्रॉप कर देते हैं उस चीज़ को। तो इसी तरह से कभी भी जीवन में कुछ भी आए, अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट बिल्कुल ना लगे तो ना करें, लेकिन अगर लगे कि हाँ कर सकते हैं तो उसे ज़रूर एक ट्राई दें कि देखें क्या होता है। क्योंकि एक सर्वे किया गया था जिसमें अमीर लोगों का सर्वे था, सक्सेसफुल लोगों का सर्वे था। उसमें ये पता चला कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो बड़ी ही मुश्किलों से भरा हुआ, बड़े मुश्किल वाले दिनों में उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे वो आगे बढ़ पाए और आज वो सफलता के उस मुकाम पर हैं। तो जो भी एक स्टेप आए, जो भी एक मौका आए, उसे एक सीढ़ी, एक पायदान की तरह हम यूज़ करें, और एक एक पायदान चलते चलते कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और गलतियां तो होती रहती है, क्योंकि हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो गलतियां क्यों करें, कहाँ से होगी। अगर बैठे ही रहेंगे, बैठे बैठे तो गलतियां नहीं हो जाती। तो जो कोशिश करता है उसी से गलतियां होती हैं, जिससे गलतियां होती हैं वही अपने आप में सुधार करके आगे बढ़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आप में एक परिवर्तन, एक इम्प्रूवमेंट लाने की रोज़ एक कोशिश करेंगे। इसलिए और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे, और भी नई कहानियाँ आपके लिए लेकर के बहुत ही जल्दी आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आसपास के लोगों का ध्यान रखें, आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छी अच्छी बातें फैलाएं, अच्छे काम करें, खुद भी अच्छा फील करें, दूसरों को भी अच्छा फील कराएं। नमस्कार, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।